वेलकम टू कंसेप्ट माइंड्स। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है ठीक होंगे। आइए अपने एथिक्स के टॉपिक में आगे बढ़ते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है इट इज सोशल इन्फ्लुएंस। जो हम एथिक्स का पहला सिलेबस का जो पार्ट पढ़ते हैं, एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस, उसका लगभग सबसे अंतिम टॉपिक की ओर हम लोग आगे बढ़ चुके हैं। इट इज द सेकेंड लास्ट टॉपिक सोशल इन्फ्लुएंस, और इसके बाद बस एक टॉपिक बचता है परसुएशन। ठीक है, तो चलिए सोशल इन्फ्लुएंस को समझते हैं, क्या होता है, इसको कैसे इम्पैक्ट किया जाता है, कैसे सोसाइटी के लोगों के नॉर्म्स को चेंज किया जाता है, इसके रियल टाइम एग्जांपल्स क्या होते हैं, सिविल सर्वेंट्स के लिए इसके एग्जांपल्स क्या होते हैं और इसका उपयोग क्या है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि सोशल इन्फ्लुएंस होता क्या है। इट इज द प्रोसेस बाय विच इंडिविजुअल्स एटीट्यूड्स, बिलीव्स और बिहेवियर्स आर मॉडिफाइड। ये क्या है? इट इज अ प्रोसेस, यह एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी भी व्यक्ति के, किसी भी इंडिविजुअल के क्या क्या एटीट्यूड, उसकी अभिवृत्ति, उसका दृष्टिकोण, एंड हिज बिलीव्स, उसके विश्वास, एंड बिहेवियर, उसके आचरण को क्या किया जाता है? मॉडिफाइड किया जाता है, चेंज किया जाता है, बदल दिया जाता है बाय द प्रेशर और बाय द प्रेजेंस और एक्शन ऑफ अदर्स। किसी दूसरे के प्रेजेंस के या एक्शन के द्वारा, सिंपल शब्दों में किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा किसी व्यक्ति के आचरण, व्यवहार या अभिवृत्ति को बदलने की जो प्रक्रिया है वही क्या है? सोशल इन्फ्लुएंस है, सामाजिक प्रभाव है। ठीक है, जैसे एग्जांपल से समझ लेते हैं। डोनेटिंग टू अ कॉज बिकॉज अ फ्रेंड आस्क्ड। किसी फ्रेंड के कहने पर किसी चैरिटी को डोनेट करना, तो हम क्या हुए? उस फ्रेंड से क्या हुए? इन्फ्लुएंस हुए। उसने हमें कहा और हमने उसकी बात मानी, तो ये क्या हुआ? उसका इन्फ्लुएंस हमारे पर आया। तो इसी को कहते हैं सोशल इन्फ्लुएंस, सामाजिक प्रभाव। जैसे अ टीनेजर स्टार्ट्स स्मोकिंग बिकॉज हिज फ्रेंड्स डू। कोई भी टीनेजर जो है, स्कूल में पढ़ता है कोई छोटा बच्चा, और वो अपने फ्रेंड सर्कल के, पीयर ग्रुप के इन्फ्लुएंस में आकर के और स्मोकिंग शुरू कर देता है, तो ये क्या है? सोशल इन्फ्लुएंस। उसने क्या किया? अपने फ्रेंड्स के इन्फ्लुएंस में आकर के और ये एक्शन शुरू कर दिया, तो इसी को कहते हैं सोशल इन्फ्लुएंस। अब आगे बढ़ते हैं। सोशल इन्फ्लुएंस करने के कितने फैक्टर्स होते हैं, किस तरीके से लोगों को इन्फ्लुएंस किया जा सकता है। पहला होता है कन्फॉर्मिटी। कन्फॉर्मिटी का मतलब होता है अनुरूपता, हिंदी में कहते हैं। इसका मतलब होता है कि किसी दूसरे के या ग्रुप के पैटर्न को देख करके खुद को उसके अकॉर्डिंग अडॉप्ट कर लेना या बदल देना। ठीक है, जैसे यहां पर एक एग्जांपल के साथ समझिए इसको। चेंजिंग बिहेवियर या बिहेव टू मैच ग्रुप नॉर्म्स। ग्रुप में जो लोग हैं वो जिस तरीके का ड्रेस पहन रहे हैं, जिस तरीके का आचरण कर रहे हैं, जिस तरीके का खाना खा रहे हैं, उनसे इन्फ्लुएंस होकर के स्वयं को उसी ग्रुप के जैसा चेंज कर देना, ये क्या कहलाता है? कन्फॉर्मिटी कहलाता है। ठीक है, कन्फॉर्मिटी कहलाता है। जैसे ड्रेसिंग अकॉर्डिंग टू अ सोशल ट्रेंड्स। जैसे सोसाइटी में लोग जैसा ड्रेस पहनते हैं वैसा ड्रेस पहन करके अपने आप को प्रेजेंट करना। जैसे सपोज करो जाड़े का मौसम है, सभी लोग जैकेट वैकेट, जीन्स विन्स पहन करके खड़े हैं। वहां पर अचानक से आप आते हो एक हाफ शर्ट पहन करके, तो आप क्या महसूस करोगे? सभी लोग वहां पर आपकी ओर देख रहे होंगे क्योंकि आप सबसे अलग दिख रहे हो। तो ऐसे में आप अनकंफर्टेबल फील करोगे और फिर क्या करोगे? छुप करके जा करके और फिर से फुल जैकेट वैकेट पहन करके आ गए। तो ये जो आपका एक्शन हुआ ये क्या कहलाएगा? सोशल इन्फ्लुएंस। लेकिन ये हुआ कैसे? कन्फॉर्मिटी से। स्वयं को सभी लोगों के जैसा दिखाने के लिए आपने अपने आप को क्या किया? अपने ड्रेस को चेंज कर लिया। ठीक है, उसी तरीके से जैसे अगर कोई ऑफिसर अडॉप्टिंग टू अ लोकल कस्टम्स इन रूरल एरियाज। अगर कोई ऑफिसर है लोकल लोगों के प्रभाव में, इन्फ्लुएंस में आकर के और लोकल कस्टम को अडॉप्ट करता है, वहां के लोगों के रीति रिवाज को मानने लगता है। क्यों? ताकि उन लोगों पर अपना प्रभाव छोड़ा जा सके, उनके साथ घुल मिल के रहा जा सके, ताकि उनके पैटर्न को, उनके लिए वेलफेयर किया जा सके, उनके बिहेवियर को बदला जा सके। तो यहां पर अगर कोई ऑफिसर लोकल कस्टम को अडॉप्ट करता है, लोकल रीति रिवाजों को अपनाने लगता है,
ताकि लोकल लोग उसके साथ कनेक्ट हो सकें। तो ये क्या हुआ, सोशल इन्फ्लुएंस हुआ। उस लोकल कल्चर ने इस ऑफिसर के बिहेव को क्या किया, इन्फ्लुएंस किया, ताकि यह अपने एक्शन को अच्छे तरीके से इंप्लीमेंट कर सके। ठीक है, तो ये हो गया कंफर्मिटी। सेकंड है कंप्लायंस। कंप्लायंस का मतलब है कि किसी के कहने को स्वीकार करना, किसी का अनुरोध स्वीकार कर लेना, मान लेना। जैसे डोनेटिंग टू अ चैरिटी आफ्टर बीइंग आस्क्ड फ्रिक्वेंटली। बार बार कहने से, कोई बार बार कह रहा है देखो भाई तुम इस संस्था को दान कर दो, ये संस्था गरीबों के वेलफेयर के लिए काम कर रही है, या फिर जो हमारे डिसेबल पर्सन है उनके लिए काम कर रही है, चाइल्ड लेबर के लिए काम कर रही है, या वीक सेक्शन ऑफ सोसाइटी जैसे वीमेंस के लिए काम कर रही है, तो इसके लिए भाई हम सभी डोनेट कर रहे हैं, तुम भी डोनेट करो। तो आप पहले डोनेट करने के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन बार बार कहा गया और फिर आपको भी लगा कि अगर बार बार कहा जा रहा है नहीं डोनेट करूंगा तो अच्छा नहीं लगेगा, और बार बार कहने से अगर आपने डोनेट किया तो उसे क्या कहेंगे, कंप्लायंस। ठीक है, अनुरोध को मान लेना। जैसे अब फुलफिलिंग आरटीआई रिक्वेस्ट विदाउट डिले। अब ये सिविल सर्वेंट है कोई, ये क्या कर रहा है, आरटीआई रिक्वेस्ट को बिना किसी डिले के एकदम समय पे, जैसे ही आरटीआई मांगी गई तुरंत दे दिया। तो ये क्या कर रहा है, कंप्लायंस कर रहा है, अनुरोध को स्वीकार कर रहा है। तो इस तरीके से यह क्या हो जा रहा है, इन्फ्लुएंस हो रहा है, सोशल इन्फ्लुएंस हो रहा है कि मुझसे रिक्वेस्ट किया गया तो मैंने तुरंत मान लिया। ठीक है, तो किसी के रिक्वेस्ट को तुरंत स्वीकार कर लेना, वो चाहता तो डिले कर सकता था, लेकिन ही डिडंट डिले, उसने क्या किया, तुरंत मान लिया। तो तुरंत मान लेना, किसी के भी अनुरोध को, किसी के रिक्वेस्ट को मान करके और फिर जो एक्शन हम करते हैं वो क्या होता है, सोशल इन्फ्लुएंस होता है, कंप्लायंस होता है। तीसरा होता है ओबीडियंस। ओबीडियंस मतलब आज्ञा मानना। अब आज्ञा कैसे मानेंगे, या तो कोई हमारा सुपीरियर होगा, हमारा सीनियर होगा, या हमारे से श्रेष्ठ होगा। अगर वह व्यक्ति हमें कुछ कहता है तो हम उसके इन्फ्लुएंस में होकर के और उसकी बात मानने के लिए बाध्य होते हैं। तो ये भी क्या कहलाता है, ये कहलाता है सोशल इन्फ्लुएंस। जैसे फॉलोइंग ट्रैफिक रूल्स। अब ट्रैफिक रूल्स कौन बनाते हैं, अथॉरिटी। हमारे से वो सुपीरियर है, सीनियर है, हमारे को मैनेज कर रही है। तो ऐसे में अगर हम ट्रैफिक रूल्स नहीं मानते हैं तो हम पनिशेबल ऑफेंस होगा, ये हम दोषी होंगे, हमें सजा मिलेगी। तो अपने से सुपीरियर अथॉरिटी द्वारा दिए गए ऑर्डर को फॉलो करना, ओबीडियंस, यह भी क्या है, अ टाइप ऑफ सोशल इन्फ्लुएंस है। हम चाहते तो क्या कर सकते थे, ट्रैफिक रूल्स को वायलेट कर सकते थे, लेकिन हमें डर है कि ट्रैफिक रूल्स को वायलेट करेंगे तो वी विल गेट पनिश्ड। तो ऐसे में जो ऊपर का कोई हमारे से सुपीरियर अधिकारी है उसके कहने को मान लेना, यह भी क्या है, सोशल इन्फ्लुएंस है। जैसे फॉलोइंग सीनियर ऑफिसर्स ऑर्डर। अब सीनियर ऑफिसर के ऑर्डर को भी फॉलो करना। जैसे सीनियर ऑफिसर ने कुछ कहा, आप नहीं भी मान सकते हो, लेकिन उसके कंसिक्वेंसेस होंगे, लेकिन आपने मान लिया, तो यह भी क्या है, एक सोशल इन्फ्लुएंस है। ठीक है, कैसे, ओबीडियंस, आज्ञा पालन। अगला आता है पीयर प्रेशर। जो आपका ग्रुप है, जो आपके फ्रेंड सर्कल हैं, फ्रेंड्स के ग्रुप हैं, उनके प्रभाव में, उनके इन्फ्लुएंस में आकर के जब आप अपने कैरेक्टर में, अपने एक्शन में चेंज करते हो, तो वो होता है पीयर प्रेशर बेस्ड सोशल इन्फ्लुएंस। जैसे स्मोकिंग ड्यू टू फ्रेंड्स इन्फ्लुएंस, अभी डिस्कस किया हमने कि क्लासरूम में बच्चों के प्रभाव में आकर के आपने स्मोकिंग शुरू कर दी, दोस्तों के इन्फ्लुएंस में आकर के स्मोकिंग शुरू कर दी, तो ये क्या हो गया, आप सोशली इन्फ्लुएंस हो गए, किसके, अपने फ्रेंड्स से। ठीक है, तो पीयर प्रेशर भी एक फैक्टर है जो आपको सोशली इन्फ्लुएंस करता है। दूसरा, जैसे ऑफिसर्स के बारे में बात करें तो ऑफिसर्स पार्टिसिपेटिंग इन अनएथिकल लॉबिंग ड्यू टू पीयर्स। अब कोई अधिकारी है, अपने आसपास के सभी अधिकारियों के दबाव में आकर के अगर कोई अनएथिकल काम कर रहा है, अनैतिक काम कर रहा है, वो खुद से अनैतिक नहीं है, लेकिन अपने दोस्तों के, अपने आसपास के अधिकारियों के साथ, चूंकि उनके साथ फ्रेंड सर्कल के रूप में रहता है, मित्र है, तो उनको फेवर करने के लिए, उनको सहयोग करने के लिए अनएथिकल काम कर रहा है। जैसे आप, कोई एक अधिकारी है जो कि ब्राइब नहीं लेता है, घूस नहीं लेता है, लेकिन उसके ऑफिसर्स, आसपास के सारे ऑफिसर्स घूस लेते हैं,
और फिर वो भी कहते हैं भाई तू भी ले ले, तू भी ले ले, चलो ठीक है ले लो। अब ऐसे आकर के वह भी उनके इन्फ्लुएंस में आकर के घूस लेता है, ब्राइब लेता है। तो ये क्या हुआ? पीयर प्रेशर बेस्ड सोशल इन्फ्लुएंसिंग। ठीक है, तो पीयर प्रेशर भी आपको क्या करता है? आपको इन्फ्लुएंस करता है। ठीक है, अगला है सोशल नॉर्म्स। सोसाइटी के जो नॉर्म्स होते हैं, जो सोसाइटी के नियम होते हैं, वह भी आपको इन्फ्लुएंस करते हैं, आपके एक्शंस को प्रभावित करते हैं। जैसे नॉट लेटरिंग इन पब्लिक स्पेस, पब्लिक स्पेस को गंदा नहीं करना। अब ये क्या है? सोशल नॉर्म्स है। सामाजिक रूप से लोग मानते हैं कि लोगों को बाहर ओपन में डेफिकेट नहीं करना चाहिए, गंदा नहीं करना चाहिए। अब आप, ये सोशल नॉर्म्स है, इसीलिए आपको बाहर निकले हुए हो लेकिन प्रेशर फील कर रहे हो, लेकिन उसके बाद भी क्या कर रहे हो? पब्लिक टॉयलेट ढूंढ रहे हो। तो क्यों? किससे इन्फ्लुएंस हुए? सामाजिक नियम से, सामाजिक नियमों के डर से, सामाजिक प्रतिष्ठा के डर से कि बाहर मुझे अगर कोई ऐसे देखेगा तो मेरे बारे में गलत सोचेगा। ठीक है, तो ये जो सोशल नॉर्म्स हैं कि हमें लोग देखेंगे तो क्या सोचेंगे, इससे भी हमारे एक्शंस क्या होते हैं? बदलते हैं। इससे भी हम सोशली इन्फ्लुएंस होते हैं। जैसे प्रमोटिंग स्वच्छ भारत एज अ नॉर्म्स इन सोसाइटी। अगर कोई सिविल सर्वेंट है, वह स्वच्छ भारत को प्रमोट कर रहा है कि भाई यह समाज का क्या है? एक सिद्धांत है, सभी को मानना चाहिए। तो स्वच्छ भारत क्यों? क्योंकि सभी स्वच्छता को क्या मानते हैं? अच्छा मानते हैं। अगर आप अस्वच्छता करोगे तो लोग आपको बुरा सोचेंगे। तो सोशली इन्फ्लुएंस होकर के, लोगों के प्रभाव में कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, ये सोच करके आप स्वच्छ भारत को क्या कर रहे हो? प्रमोट कर रहे हो। आप स्वच्छता को प्रमोट कर रहे हो। तो सोशल नॉर्म्स भी क्या करते हैं? आपको सोशली इन्फ्लुएंस करते हैं। ठीक है, अगला है प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन कैसे भाई? जैसे एक कोई डीएम है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, ही प्रेजेंट्स न्यू रूल इन कोविड। जैसे कोविड-19 में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने कोई नियम इंट्रोड्यूस किया कि भाई आपको सोशल डिस्टेंसिंग रखनी है। तो जब हम वो सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो कर रहे हैं तो वो क्या होता है? प्रेजेंटेशन। हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो डीएम ने हमें प्रेजेंट किया कि अगर हम सोशल डिस्टेंसिंग नहीं करेंगे तो उसके क्या क्या कंसिक्वेंसेस हो सकते हैं। तो उसके प्रेजेंटेशन से इन्फ्लुएंस होकर के हमने अपने आचरण में, अपने एक्शन में चेंज किया। उसी का क्या कहते हैं? प्रेजेंटेशन बेस्ड सोशल इन्फ्लुएंसिंग। ठीक है, जैसे एन एनजीओ गिव्स प्रेजेंटेशन टू रियल टाइम स्टोरीज ऑफ चाइल्ड लेबर। अब जो बाल श्रम है उसके बारे में किसी एनजीओ ने आकर के आपके सामने वीडियो पे और वास्तविक जीवन से जुड़ी हुई बहुत सारी कहानियां दिखा दी। आप क्या हो गए? भावुक हो गए उस प्रेजेंटेशन को देख करके। और फिर आपने संकल्प लिया कि आपके फैक्ट्री में जो चाइल्ड लेबर काम कर रहे हैं, आप उनको निकाल करके और उनके एजुकेशन और वेलबींग के लिए व्यवस्था करेंगे, आप उनके शिक्षा के लिए प्रयास करेंगे। तो ये क्या हुआ? प्रेजेंटेशन। यह भी क्या करता है? आपको सोशली इन्फ्लुएंस करता है। ठीक है, अगला क्या है? करिश्मा। करिश्मा का मतलब होता है कुछ ऐसे लीडर्स होते हैं सोसाइटी के जिनके करिश्मे से इन्फ्लुएंस होकर के हम उनसे इन्फ्लुएंस होकर के अपने एक्शन, एटीट्यूड और आचरण में परिवर्तन कर लेते हैं। जैसे महात्मा गांधी ड्यूरिंग मूवमेंट्स, आंदोलन के दौर में जब महात्मा गांधी होते थे तो उनसे पूरा भारत इन्फ्लुएंस हो जाता था और पूरा भारत आंदोलन में शामिल हो जाता था गांधी जी के एक बार कहने मात्र से। तो कुछ करिश्माई पर्सनालिटीज होती हैं, व्यक्तित्व होती हैं, वो भी हमें क्या करती हैं? सोशली इन्फ्लुएंस करती हैं। ठीक है, अभी के दौर में जैसे हमारे अगर प्रधानमंत्री जी हैं, अभी के दौर में इनकी पर्सनालिटी भी ऐसी है कि लोग बहुत ज़्यादा इनसे इन्फ्लुएंस होते हैं। बहुत सारे ऐसे, जैसे अभी शशि थरूर जी हैं। शशि थरूर जी जो भारत में अभी डेलीगेशन के रूप में यूएसए गए थे, कैरिबियन कंट्रीज गए थे, वहाँ पर जाकर के उन्होंने क्या किया? अच्छा भाषण दिया, लोगों को क्या किया? इन्फ्लुएंस किया। कैसे? अपने पर्सनालिटीज से। जब बात कर रहे थे तो इतना ज़बरदस्त तरीके से वक्ता के रूप में बोला उन्होंने कि वहाँ के लोग उनसे इन्फ्लुएंस हुए। ठीक है, तो ये क्या होता है? पर्सनालिटी का करिश्मा होता है। जैसे लाल बहादुर शास्त्री जी ने क्या कहा था?
भारत में कि हमारे यहाँ अनाज की कमी है, तो हम क्या करेंगे, वी विल फास्ट इन अ वीक, ठीक है, इन अ डे, इन अ वीक, सप्ताह के एक दिन हम लोग क्या करेंगे, फास्टिंग करेंगे, उपवास करेंगे। और पूरे भारत ने उपवास रखा। तो ये क्या था, ये लाल बहादुर शास्त्री का व्यक्तित्व था, उनकी पर्सनालिटी थी, उनका करिश्मा था कि उन्होंने एक बार कहा और पूरे भारत ने उपवास रखना शुरू कर दिया, ठीक है। तो पूरा भारत जो उनसे इन्फ्लुएंस हुआ और अपने आचरण में परिवर्तन किया, इसका फैक्टर क्या है, करिश्मा, ठीक है, लाल बहादुर शास्त्री का करिश्मा। तो ये इतने फैक्टर्स होते हैं जो हमें क्या करते हैं, सोशली इन्फ्लुएंस करते हैं। पहला है कंफॉर्मिटी, कंप्लायंस, ओबीडियंस, आज्ञा मानना, पीयर प्रेशर, मित्रों का दबाव, सोशल नॉर्म्स, सामाजिक नियम, प्रेजेंटेशन, प्रस्तुतिकरण, और करिश्मा, व्यक्तित्व, ठीक है। तो इतने फैक्टर्स हैं जो हमें क्या करते हैं, सोशली इन्फ्लुएंस करते हैं। मैंने आप लोगों को इनके एग्जांपल्स भी बता दिए, समझा दिए। अब जैसे यूपीएससी ने एथिक्स में एक बार क्वेश्चन पूछा था कि स्वच्छ भारत मिशन को सक्सेसफुली इंप्लीमेंट करने में सोशल इन्फ्लुएंस एंड परसुएशन कितना इंपॉर्टेंट था, कितना सक्सेसफुली उसे इंप्लीमेंट किया गया था। अब जैसे आपने देखा था प्रधानमंत्री ने क्या किया था, जब स्वच्छ भारत मिशन को इंप्लीमेंट करना था तो उन्होंने 15 लोगों को नॉमिनेट किया इसके इन्फ्लुएंसर के रूप में। उन लोगों ने अपने नीचे के 15 लोगों को नॉमिनेट किया, उन लोगों ने अपने नीचे के 15 लोगों को नॉमिनेट किया। इस तरीके से क्या बनता गया, एक चेन बनता गया और पूरे ग्रास रूट तक, मतलब गांव गांव तक लोगों के ऐसे मैसेंजर आ गए। और उन लोगों ने क्या किया, लोगों को जागरूक किया कि नहीं, हमें ओपन डेफिकेशन नहीं करना चाहिए, हमें बाहर में मलत्याग नहीं करना चाहिए। इसका फायदा क्या हुआ कि इस सोशल इन्फ्लुएंस की टैक्टिक्स ने भारत को क्या बना दिया, ओपन डेफिकेशन फ्री बना दिया। तो पूरे लोगों के आचरण में परिवर्तन आ गया, पूरे देश के आचरण में परिवर्तन आ गया। तो सोशल इन्फ्लुएंस क्या करता है, पूरे देश के आचरण को बदल सकता है, ठीक है। जिसका एग्जाम्पल हमने स्वच्छ भारत मिशन की सफलता से देखा है, ठीक है। तो इसको लेकर के यूपीएससी क्वेश्चन पूछ सकता है या कोई भी स्टेट कमीशन क्वेश्चन पूछ सकता है कि सोशल इन्फ्लुएंस किसी भी सोसाइटी के नॉर्म्स को बदलने में किस हद तक, टिल व्हाट एक्सटेंट, किस हद तक प्रभावी है, ठीक है। तो आप लोग इसको समझ ही गए होंगे। अब इसके साथ ही मुझे उम्मीद है कि ये बहुत अच्छे से आप लोगों को तैयार हो गया होगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, जय हिंद।